हाँ भाई, इसी से याद आया, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस सामने देखो। एग्जैक्टली 35 मिनट्स अपने पास हैं। देखो भाई, बिल्कुल भी आवाज मत करना। देखो, जिसको पढ़ना है उनको तो पढ़ने दो, बाकी सब चुपचाप रहो, अपना काम करते रहो जो भी, ठीक है। चैप्टर 3, ठीक है। 3 का नाम क्या था? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट। टॉपिक के नाम, सबसे पहला टॉपिक, अगर मेमोरी में पिक्चर मेमोरी तुम्हारी क्लियर है तो याद करो। सबसे पहले क्या था? मेंडलोस मैट्रिक्स, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स। उसके बाद बढ़िया टॉपिक कौन सा आता है? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। 4 होते हैं, क्वेश्चन भी दिया था मैंने टेस्ट में, याद आया? 4 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। उसके बाद एक टॉपिक आता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। उसके बाद में वो कौन सा टॉपिक आता है? उसके बाद में तो वो आता है कस्टमर मार्केट, और ये है ना कस्टमर इन्फ्लुएंस, वो वैसा वाला हो गया। फिर आता है वो टॉपिक डिफरेंट, वो टाइप्स ऑफ चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने प्रकार के होते हैं? 3, है ना, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल और एक सर्विस चैनल, है ना। उसके बाद आता है वो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के बाद आता है वो स्वॉट एनालिसिस वगैरह आता है इसके अंदर। उसके बाद वो आता है 3 टॉपिक, कोर कॉम्पिटेंस वाले 2 और एक हाउ टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, याद है? फिर उसके बाद आती है 3 माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, और एक चौथी अलग क्या है? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। यही टॉपिक है, इसके बाहर तो नहीं आएगा, यही है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर, ढंग से देखना बेटा सब लोग, कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल वी, एंटर। हाँ भाई, तो देखो सब लोग 14 क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना सब लोग। 14 क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़े ज्यादा है और टाइम है कम। चलो सामने देखो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं क्योंकि मैंने टेस्ट में दिए थे वो, तो इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, आप जिसको आता है ये चैप्टर बताओ, चलो, है ना, करें स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, a beverage company is launching a new line of energy drinks targeted at a health conscious consumers। ठीक है, एक बेवरेज कंपनी है, पीने के आइटम बनाती है ना, और न्यू लाइन ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स वो ला रही है, टारगेटेड किसको टारगेट कर रही है? हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स को। द स्ट्रेटेजिक मैनेजर वांट्स टू स्टडी द मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज। अच्छे से सुनो, the strategic manager wants to study the market position of the rival companies। जो राइवल कंपनीज हैं उनकी औकात पता करनी है ना, समझ गए? अपनी इंडस्ट्री में कौन कौन सी राइवल कंपनीज हैं उनके बारे में आपको जानना चाहता है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर। और सुनो, which tool can be used for this analysis and what is the procedure to implement it। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ? इंडस्ट्री में और कौन कौन राइवल फर्म्स हैं उसका पता लग जाए, इंडस्ट्री एनालिसिस, हु आर द मोस्ट अग्रेसिव, हु आर द लीस्ट अग्रेसिव, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, SGM। याद आ गया टॉपिक? अरे वो डब्बा बनाते थे आईपैड, उसके बाद डायग्राम भी बनाना है, उसके बाद वो समझाना है, वो सिमिलर रेंज और रेपुटेशन 2 पे हमने जज किया था, याद आया कि नहीं आया? वो क्वेश्चन है ये। तो विच टूल कैन बी यूज्ड अपनी इंडस्ट्री में, तुम जैसे मान लो मैं पढ़ाने का काम है, तो मैं मेरी इंडस्ट्री में एनालिसिस कर रहा हूं कि और कौन कौन राइवल्स हैं मेरे, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो इसके लिए एक ही टूल है भाई, और कोई है ही नहीं पूरी किताब में। कौन सा एनालिसिस करने के लिए कौन सा टूल है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो इसका सीधा सीधा आंसर है भाई, देख लो आप, फर्स्ट लिखा हुआ है आंसर ICI का, टू स्टडी द मार्केट पोजीशन। इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो इंट्रोड्यूस करा बढ़िया सा थोड़ा सा, उसके बाद सीधे आईपैड बताया, ठीक है। आईपैड बता के इसने डायग्राम नहीं बताया, अपन डायग्राम भी बनाएंगे और थोड़ा डायग्राम को भी एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा डायग्राम बनाया था अपन ने? लैपटॉप वाला, लैपटॉप इंडस्ट्री का किया था ना अपन ने, अरे याद करो, लैपटॉप इंडस्ट्री का बड़ा गोला छोटा गोला, गोले का
वो क्या है, साइज, वो सेल्स से है, आपका मार्केट शेयर क्या है सेल्स में, आया समझ में? ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन नंबर 2 करवा चुका हूं मैंने, अभी कुछ दिन पहले कराया है, स्वॉट एनालिसिस वाला। इजी लाइफ कंपनी, याद कर लो, अभी कराया है मैंने 7-8 दिन में ही कराया, दोनों बैचेस में कराया होगा। इजी लाइफ कंपनी जो है अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, याद आ गया? इसका अपन ने क्या बनाया था, स्वॉट एनालिसिस बनाया था, याद आ गया क्या? ठीक है। स्वॉट एनालिसिस में मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको कि हर कोई भी इंडस्ट्री आ जाए, कुछ पॉइंट्स तो क्या होने वाले हैं, कॉमन। भाई स्ट्रेंथ में कुछ पॉइंट्स तो कॉमन ही होते हैं। कोई लीडिंग कंपनी है, मेरे को एक बात बताओ, जो लीडिंग है टॉप, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी? लीडिंग के पास तो फाइनेंशियल बैकअप भी बढ़िया होगा, लीडिंग का मार्केट शेयर भी बढ़िया होगा, ब्रांड इमेज ब्रांड वैल्यू भी अच्छी होगी, ये तो है ही ना। समझ गए मेरी बात? उसके पास पैसा भी होगा, इनोवेशन भी कर सकता है, वो रिसर्च डेवलपमेंट पे भी ज्यादा लगा सकता है। क्या कह रहा है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़िया होगा। तो ये तो सबकी होती है, बस ऐसे ही सबकी बना देना आप। तो कुछ कॉमन होती है बेटा, स्ट्रेंथ वीकनेस। मैं फिर बोला था, हर एग्जाम जब भी आप 2-3 बार कोर्स करो, इसको जरूर से आप इसको कंप्लीट करके जाना, मतलब बार बार पढ़ना, ताकि याद रहे कि कौन कौन सी होती है स्ट्रेंथ। बताओ, तुमको कोई भी कंपनी का निकालने को बोल सकता है कि बताओ इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो भाई स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन। कोई भी लीडिंग कंपनी होगी तो उसकी रेपुटेशन तो बढ़िया ही होगी ना। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी बात करी अपन ने, ये जनरल पॉइंट्स है, सब में डाल सकते हो। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, सही बात है। और फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बैकअप अच्छा होगा। वीकनेस क्या होगी कोई भी कंपनी की? कोऑर्डिनेशन डाल दो, कहीं भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है। लिमिटेड एक्सपीरियंस इन द स्मार्ट होम, मतलब जो न्यू इंडस्ट्री में जा रहे हो उसमें आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, ये वीकनेस हो सकती है। भाई मान लो हमारा पढ़ाने का काम है सीए, अब हम मान लो सीए में भी चालू कर रहे हैं, तो भाई एक तरीके से क्या हो गया, नई इंडस्ट्री में तो हम वीक ही है ना। भाई इसमें तो सब जानते हैं, उसमें तो नहीं जानते ना। अरे आ रही है बात, समझ में आ रही है? ठीक है। जयपुर में सीए में पढ़ाने वाले कई हैं, अभी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक किसकी गई? वीएसआई की। लेकिन आपको एक बात बता दूं, फिर भी उसके पास बच्चे ज्यादा नहीं है। दिस इज द फैक्ट, फैक्ट इज द फैक्ट। उसकी एआईआर बन गई, लेकिन फिर भी उसके पास बच्चे, उसके पास ज्यादा नहीं है, किसी और के पास ज्यादा है। अब ऐसा नाम लेके नहीं बताएंगे, ठीक है? चलो समझ में आया? अरे कहने का मतलब समझ लो ना, तो अपनी वीकनेस है। और वीकनेस क्या हो सकती है? अरे एडिशनल इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा सर, क्योंकि नया बिजनेस है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट वीकनेस हो सकती है, कुड बी पॉसिबल। पोटेंशियल चैलेंजेस इन न्यू प्रोडक्ट लाइन विद एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स, सर नए प्रोडक्ट को पुराने वालों से इंटीग्रेट करने में क्या हो सकता है? प्रॉब्लम। अरे समझ रहे हो, लिखा है ना इंटीग्रेटिंग न्यू प्रोडक्ट विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, उसको इंटीग्रेट करने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। लैक ऑफ स्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस फॉर स्मार्ट होम डिवाइसेस, सर आपका वो नए वाले सेगमेंट में बेस नहीं है ना, आपका तो कुछ और प्रोडक्ट्स में बेस है, तो लैक ऑफ कस्टमर बेस इन द न्यू मार्केट, ये वीकनेस है, हर क्वेश्चन में डाल सकते हो तुम। और इसकी अपॉर्चुनिटी पढ़ लेना, इसकी थ्रेट पढ़ लेना। अपॉर्चुनिटी क्या है सर? आजकल एआई आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों को क्या चाहिए? स्मार्ट चाहिए हर चीज़, ठीक है? स्मार्ट होम डिवाइसेस का ग्रोइंग मार्केट है, सबको सब कुछ स्मार्ट चाहिए, समझ रहे हो? बस बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, रिमोट से हो जाए, ये सारी बातें डाल देना अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में, ठीक है? थ्रेट्स क्या थे? चोरी हो जाए तो, क्योंकि एआई से रिलेटेड है, उसका यूज कर रहा है, चोरी हो जाए तो सारे हमने पढ़े थे ये लास्ट वाली क्लास में। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना बेटा सब लोग। एबीसी लिमिटेड, ये भी मैंने आपको कुछ टेस्ट में डाला था क्या कभी? चलो देख लो ये भी, चलो ढंग से सुनना। देखो क्वेश्चन किस बारे में, लास्ट में एक बार देख लिया करो। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी, मतलब हम क्या कोई ना कोई स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन है, अब पढ़ो पूरा मामला इसका। एबीसी लिमिटेड एक बेवरेज बनाती है, इट चीफली मैन्युफैक्चर्स सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बनाने का काम है इसका। द प्रोडक्ट आर प्राइस्ड ऑन द लोअर साइड, जनरली ये प्रोडक्ट क्या रखते हैं अपने लोअर साइड पे रखते हैं प्राइस उसकी, विच हैज मेड द कंपनी अ लीडर इन द बिजनेस, ठीक है? अरे मतलब कॉस्ट लीडरशिप करते हैं। Currently, it holds 35% market share. R&D of the company developed a formula for manufacturing sugar-free beverages. अब सुनो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ही इनका, वो लगा हुआ था काफी टाइम से, उसने एक क्या बना दिया, They have developed a formula for manufacturing sugar-free beverage. मैं तो बोल रहा हूँ आज की डेट में कोई ऐसी आ जाए, मैं तो खूब पी लूँ,
अरे यार शुगर फ्री बेवरेज यार, कैसे तो हर चीज में मतलब क्या होता है अब भाई ऐसे गर्मी का माहौल है, लगता है ये कुछ पीने के लिए साथ में हो चाहिए है ना, लेकिन क्या है हर चीज में चीनी 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 बहुत ज्यादा होती है। अब दिन में बियर में नहीं होती, लेकिन बियर पी नहीं सकता ना काम के टाइम पे। अरे सच बोल रहा हूँ ना भाई, अब वो तो रात को बना सकता हूँ, काम के दौरान थोड़ी बना सकता हूँ। सो आई नीड समथिंग थोड़ा ठंडा हो। अब जूस लेने अब मैं तो भाई टाइम नहीं होता है कि भाई 2-2 मिनट में मंगा लूँ कहीं से, भाई तो चाहिए ऐसा कोई ब्रांड, लेकिन है नहीं। अब मेरी बात समझो, इन्होंने क्या कर लिया, ऐसा कोई फॉर्मूला क्रैक कर लिया, शुगर फ्री, लीड होती है डाइट को। हाँ भाई और सुनो तो शुगर फ्री ड्रिंक्स बनाने का फॉर्मूला इन्होंने क्रैक कर लिया है। अब सुनो किसने, R&D टीम ने। आगे सुनो, ऑन सक्सेसफुल ट्रायल एंड अप्रूवल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज द कंपनी वॉज ग्रांटेड टू मैन्युफैक्चरर शुगर फ्री बेवरेज। ठीक है भाई, ट्रायल अप्रूवल खूब करा लिया इसका, एंड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज थी, अरे वो जो होता है ना वो सर्टिफिकेशन जो देती है वो वगैरह, उन्होंने इनको अप्रूवल दे दी उसको बनाने की। ठीक है भाई, मतलब लाइसेंस मिल गया। दिस कंपनी इज अ पायनियर टू लॉन्च शुगर फ्री बेवरेज विच आर सोल्ड एट अ रिलेटिवली हायर प्राइस। तो सुनो, पायनियर है उसके फर्स्ट वाले, मतलब द फर्स्ट वन टू डू दैट। शुगर फ्री में पहली बार सबसे यही आए हैं, और उसका ये क्या रख रहे हैं, रिलेटिवली प्राइस रख रहे हैं हाई। ठीक है, और दे आर द फर्स्ट वन, ओनली वन एक तरीके से। तो सर बताओ, दिस न्यू प्रोडक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड वाइडली बाय क्लास ऑफ कस्टमर्स। तो बताओ ये कौन सी स्ट्रेटेजी लग रही है? सर साफ लग रहा है कौन सी स्ट्रेटेजी है ये, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है। तो उसको पहले पहचानेंगे अपन और क्या बताएंगे, व्हाट मेजर्स कुड बी अडॉप्टेड टू अचीव दैट एम्प्लॉयड स्ट्रेटेजी। तो हमने टॉपिक भी पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। याद आया? बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। देख लो इसका आंसर कैसे लिखा है उसने, डिफरेंशिएशन, और फिर उस कैसे अचीव करते हैं डिफरेंशिएशन। याद आ गया? याद रखना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 किस बारे में है, XXP। अरे उसमें आया था अपना, टेस्ट में डाला था मैंने, टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 4 था, XXP इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका भी आंसर क्या था, डिफरेंशिएशन था। याद आ गया? XXP मैंने जो टेस्ट लिया था आपका, उसमें 4th क्वेश्चन यही था। लास्ट में देखो, दिमाग लगाओ, इतना सा ये काम का। A leading company in the home appliance domain is planning to launch various innovative products. सर लीडिंग कंपनी काय की थी? होम अप्लायंसेस। अब क्या कर रही है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन्स ला रही है, कुछ नए डिजाइन्स, इनोवेशन। सस्ता करके बेच रही है या नए प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव, इनोवेशन। और क्या दे रही है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, अरे ब्रांड लॉयल्टी और ये सब। तो सर कौन सी है ये, साफ दिख रहा है। पूरा क्वेश्चन की तो रीड की जरूरत भी नहीं पड़ी, लास्ट की 3 लाइन से गेम हो गया, समझ में आ गई। तो कौन सी हो गई ये स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। सर मैं आपको तो अच्छा करना क्या है, इसमें पहचानना होगा मेरे ख्याल से, पहचानना भी है और इसके एडवांटेज भी बताने हैं। समझ गए? पूरा डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में कई टॉपिक्स थे, कैसे अचीव करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, POP सारा वो था, बड़ा टॉपिक है, पूरा याद होना चाहिए। कुछ भी पूछ लेगा, या तो एडवांटेज पूछ लेगा या हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन पूछ लेगा। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? तो इसमें एडवांटेज है। ओके नेक्स्ट, रोहित सोडी, पंजाबी है भाई साहब, रोहित सोडी जी रन्स अ चैरिटेबल कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री। चैरिटेबल कंपनी चला रही है। सुनना, ये क्वेश्चन अच्छा है, 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। सुन लो, रोहित सोडी क्या चलाता है, एक चैरिटेबल कंपनी चलाता है। क्या करता है, प्रमोशन ऑफ, फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री, ताकि स्पोर्ट्स को और प्रमोट करे। ठीक है भाई। हिज ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स रेगुलर फ्री ट्रेनिंग कैंप। जैसे आजकल अकेडमी होती है ना, वो तो पहले से ही होती, लेकिन ये क्या चलाता है, फ्री में, चैरिटेबल है ना, तो ये फ्री में चला रहा है। फ्री ट्रेनिंग कैंप्स चलाता है, क्रिकेट विकेट सारे गेम्स के। ठीक है, और सुनना, फॉर द यूथ इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, सो ऑन। मैनी ऑफ हिज ट्रेनीज हैव रीच्ड नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट। कई इसके बच्चे कहां तक पहुंच गए, जबकि फ्री दे रहे और बच्चे पहुंच गए नेशनल लेवल पे। और सुनो, रोहित नोटिस दैट with the success of IPL tournament there is increasing trend to extend similar format in other sports as well. सर उसने ये देखा कि जैसे IPL का टूर्नामेंट होता है, ऐसा ही मार्केट बाकियों में भी अपन ऐसा ही कोई कुछ काम
अपन बाकी स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं। जैसे आप देख लो क्रिकेट को देख देख के क्या आ गया था, वो प्रो कबड्डी नहीं आ गया था, अरे जयपुर में कबड्डी वाला भी आ गया था, कबड्डी भी आ गया, फुटबॉल भी आ गया था, और कौन सा आया था, हॉकी की भी लीग आई थी क्या, कोई आई तो होगी, खो खो की आई थी, खो खो की भी आई थी, खो खो भी देखते हो तुम? ऐसी बात नहीं है, खो खो अच्छा गेम होता है, ऐसी तैसी हो जाती है, बहुत फास्ट गेम होता है खो खो, ठीक है। मैं भी खेलता था 8th क्लास में, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़कियां उसी गेम में थी। 8th क्लास में खेला है भैया खो खो, और हमारा स्कूल पॉपुलर इसलिए था क्योंकि हमेशा जीतता था सीबीएसई क्लस्टर में। उस टाइम पे हमेशा पूरे इंडिया में सीबीएसई क्लस्टर्स नेशनल्स वही जीतता था, बहुत अच्छा। खो खो के हमारे टीचर भी अच्छे थे, वो खुद प्लेयर थे, कोई पुराने टाइम में खो खो के तो अच्छा ही सिखाते थे। हाँ भाई सोचो इधर रोहित सोढ़ी साहब अब सोच रहे हैं आईपीएल जैसा माहौल दूसरों में भी बना दें। नेक्स्ट आगे सुनो, ही विशेस टू नो हाउ द डेवलपमेंट is going to help sports and to which industries it will offer opportunities and threats। वो ये जानना चाहता है, मैं फिर बोल रहा हूं 99.9% बच्चे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, अच्छे से सुन लो क्या कहना चाह रहा है ये। वो ये जानना चाह रहा है कि इस इंडस्ट्री से, है ना, इसमें वो ये काम करने से हाउ द डेवलपमेंट इज गोइंग टू हेल्प स्पोर्ट्स, इससे स्पोर्ट्स को क्या फायदा होगा, एंड कौन सी इंडस्ट्रीज को एक ये अपॉर्चुनिटी होगी इसके लिए और थ्रेट्स हो सकती है, ठीक है। एंड टू विच इंडस्ट्रीज इट विल ऑफर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो अब देखो आप सामने इसका आंसर बहुत ही अजीब है लेकिन है, क्या करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये लो भाई सामने देखो, क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो आप, तो पहले तो उसने वही बताया, इंट्रोड्यूस कर दिया उस क्वेश्चन को विद द सक्सेस ऑफ आईपीएल, ये ठीक है। फॉर एग्जांपल कबड्डी लीग में लो, कबड्डी का आई डाली दिया ना, अपन बात ही कर रहे थे अभी, उसको देख देख के कबड्डी और हॉकी में भी चालू कर दिया। अब मेन बात क्या है, मेन बात है लास्ट में ये देखो अपॉर्चुनिटीज, कि इससे क्या फायदा होगा, ये भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। देखो सब, तो देखो क्या बोल रहा है, अ नंबर ऑफ एंटिटीज एंड प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन दीज इवेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। अब मेन आंसर आ गया ये कि सर इस काम को करने से क्या होगा, कई नंबर ऑफ एंटिटीज एंड प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आप अकेले थोड़ी आईपीएल चला सकते हो, आईपीएल करवाने के लिए क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज है जो काम करती हैं, किसको किसी के पास एक ठेका होता है, किसी के पास क्या किसी के पास खाने का, किसी के पास पानी का, बहुत सारी एंटिटीज इन्वॉल्व होती है, बहुत सारा इवेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड इट विल ऑफर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू देम। तो जब आप ये चालू करोगे, जैसा आईपीएल होता है वैसे आप हॉकी और उसमें भी चालू करोगे, तो इससे कई लोगों को काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज आएगी। एन अपॉर्चुनिटी इज अब क्या बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन क्या होता है। अपॉर्चुनिटी इट इज अ फेवरेबल कंडीशन जो हमारी पोजीशन को क्या बना देती है, स्ट्रॉन्ग। मौके क्या होते हैं, ऐसे एक फेवरेबल कंडीशन जिनको अगर हम कैपिटलाइज कर लें, जिसका अगर हमें फायदा उठा ले तो हमें क्या मिलेगा, हमारी पोजीशन बढ़िया हो जाती है। तो डेफिनेशन बोल दी सर, आप देखो अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन बोल दी, एक थ्रेट की डेफिनेशन बोल दी, समझ में आई मेरी बात। थ्रेट क्या होता है, वो अनफेवरेबल इवेंट या कंडीशन जिससे हमारी पोजीशन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, वीकन हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब फिर ये बता दिया उसने। अब सुनो ये रहा, इट विल ऑफर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टू द फॉलोइंग। नंबर 1, सर अपॉर्चुनिटी किसके लिए होगी, स्टेडियम के लिए, स्टेडिया के लिए, ठीक है। तो स्टेडियम भाई जब आप कोई इवेंट करोगे तो एक अपॉर्चुनिटी क्या होगी, स्टेडियम वाली अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, सर गुड्स स्पोर्ट्स गुड्स बनेंगे, कपड़े बनते हैं ना टीम्स के, कपड़े भी बनते हैं, किट्स भी बनती हैं, पूरी पीछे लिखा जाता है ना वो नंबर, चेस्ट नंबर और ये सब होता है। मीडिया इंडस्ट्री, सर मीडिया इंडस्ट्री का भी इसमें अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। सही बात है, मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट आप किसको देते हो, उससे कमाई आती है, समझ रहे हो। आज ये बीसीसीआई कई बार कॉन्ट्रैक्ट किसको देता है, जियो को देता है ना, दिखाने के लिए मैच कई बार, और जो बढ़िया इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनका DD1 को, दूरदर्शन को मिल जाता है। तो जो भी है उससे कमाई होती है ना ब्रॉडकास्टिंग से। होटल इंडस्ट्री लिंकिंग इवेंट्स, सर जहां इवेंट्स होंगे तो होटल में कमरे तो बुक होंगे ही, सही बात है। तो ये क्या हो गई अपॉर्चुनिटीज, ये इवेंट्स होने से क्या होगा, इनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। थ्रेट किसके लिए होगा बताओ, थ्रेट सर थ्रेट होगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंगेज्ड इन टीवी सीरियल, अरे अगर ये होगा तो लोग क्या देखेंगे, फिर ज्यादा ये मैचेस देखेंगे और टीवी सीरियल्स कम हो जाते हैं। अपने घरों में ही देख लो, अब तुम आईपीएल चालू हो चुका है, तुम्हारे पापा अगर क्रिकेट के शौकीन है हमारे पिताजी के जैसे, तो फिर तो घर में
चलेगा ही चलेगा, है कि नहीं? तो समझ रहे हो ना, यही चलने वाला है अब आने वाले 2 महीने, समझ गए जो भी चल रहे वाला है। सो सर इससे प्रभाव पड़ता है किस पे, उनकी टीआरपीज वगैरह क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। नेक्स्ट, इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन नॉन स्पोर्ट इवेंट्स। तो सर ये थ्रेट कौन हो सकता है, थ्रेट किसके लिए हो सकता है? इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो नॉन स्पोर्ट इवेंट्स में काम करती है, तो उनके लिए भी एक थ्रेट हो सकता है, उनका भी काम धंधा चलेगा नहीं। चलो भाई, तो समझ गए ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, नहीं तो छोड़ के चल गए ना लंका लग जाएगी। 3.46 पेज नंबर 3.46 क्वेश्चन नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जाम फाड़ क्वेश्चन है ये। जाम फाड़, जैम, ट्रैफिक जैम है यार, आई कैन सब है मेरे पास। अरे वो छोड़ यार, तू पनीर कब खिला रहा है, पनीर कब खिला रहा है, बहुत दिन से मेरे रह जाएगा ना फिर। हाँ ले अब बता डाउट पॉइंट भाई। जो नॉन, अब ये तो स्पोर्ट्स इवेंट है भाई, पहले वाले में वो था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, और ये नीचे है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा है, टीवी सीरियल्स पूरी इंडस्ट्री, नीचे इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंडस्ट्री है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, शादी ब्याह वाली टाइप, इनमें भी तो प्रभाव पड़ता है। ये जो आते हैं तुम्हारे वो होता है, अरे कॉन्सर्ट्स, इनकी बात कर रहे हैं, समझ गया, कॉन्सर्ट। बस नॉन स्पोर्ट्स इवेंट वाले जो कॉन्सर्ट नहीं होते क्या, अभी वो आता है, वो क्या नाम है, वो मुंह पे मास्क लगा के, तलविंदर तलविंदर, खैर तलविंदर से मैं बहुत जेलस हूँ है, तुम्हें भी सुनाई दे गया, अच्छा ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ भाई क्वेश्चन नंबर 6, ओए बातें नहीं यार पीछे यार। देखो, मिस्टर बैनर्जी हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मिस्टर बैनर्जी काय में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जिसमें उसकी क्या पोजीशन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है वो, ओके। हिज कंपनी इज इन डायरेक्ट कंपटीशन विद द 13 कंपनीज एट नेशनल लेवल। उसका कंपटीशन, उसके अलावा 13 कंपनी और है नेशनल लेवल पे, इनका कंपटीशन है, मतलब बहुत तगड़ी कंपनी है मतलब। ही विशेस टू स्टडी द मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज। ओ भाई सेम क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, वो जानना चाहता है कि उसके अलावा इंडस्ट्री में कौन कौन है, राइवल कंपनीज किसकी क्या औकात है, जानना चाहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मोहन हैज ज्वाइंड एज द न्यू सीईओ ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन एंड एम्स टू मेक इट अ डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी इन द नेक्स्ट 5 years। अरे मोहन क्या है, नया सीईओ बना है, काइक में, XYZ कंपनी में, एंड एम्स टू मेक इट अ डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी। वो क्या, उसका एम क्या है कि उसे डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना है नेक्स्ट 5 years में, ठीक है। ओके, नया सीईओ है वो। ही एम्स टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज फॉर मैनेजर्स। वो क्या एम कर रहा है, टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज फॉर मैनेजर्स फॉर अचीविंग बेटर परफॉर्मेंस एंड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब वो क्या कोशिश कर रहा है, नया सीईओ है ना, तो वो कोशिश कर रहा है कि पहले तो बढ़िया से बढ़िया क्या बनाए, कोर कॉम्पिटेंसी, जिससे क्या मिले, सही बात है, पढ़ा हुआ है अपन ने, कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करेगा तभी तो क्या मिलेगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोर कॉम्पिटेंसीज। अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज यूनिक नहीं होगी, बढ़िया नहीं होगी, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में, पक्का। और सुन लो, तो मोहन इज वेल अवेयर of the importance of resources and capabilities in generating competitive advantage. Discuss the four characteristics of resources and capabilities required by XYZ to sustain the competitive advantage. मिल तो सबको जाता है लेकिन टिकता सभी का नहीं है, उसे वो, इसमें भी डबल मीनिंग, पागल है क्या, ये तो इजी है। हाँ भाई, वैल्यू, वो ड्यूरेबिलिटी क्या होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इमिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए, एप्रोप्रिएबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे क्या है, ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो। हाँ भाई, तो आंसर देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 7,
ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी। अब आप देख रहे हो मैं कौन सी लाइन को पकड़ के गेम मतलब आंसर पकड़ लिया, बस तो तुम्हें भी यही करना है। होता है हिंट, सब वही होता है, आप पे निर्भर करता है आपने कितनी पढ़ाई करी। अच्छे से पढ़ाई करी ना, अगर ऐसे में एक दो बार पढ़ा है ढंग से, तुमने 2 बार तो पूरा कोर्स किया है ढंग से, और फिर आपने फिर वन शॉट से रिविजन्स करें कई, तो आराम से फिर तो यार कभी जीवन में 40 के नीचे नहीं फोड़ोगे। 40 नंबर भी फोड़ सकते हो। 40 इज द हाईएस्ट एनीवन हैव अचीव्ड इन दिस। 41 हाईएस्ट, इससे ज्यादा कोई पहुंचा ही नहीं कभी एसएम में, पहुंच भी नहीं सकता। तो पहुंच सकते हो तुम। अभी हो चुका है तुम्हारा कोर्स, 3 महीने बचे हैं, चाहो तो 1 महीने में फिर वापस से अगर थोड़ा फास्ट कर सकते हो पूरा कोर्स वापस से करो, घर पे जाओ पढ़ो, फिर क्या करो, कांस्टेंट वन शॉट वीडियो से बार बार कर लो उसको। जहां आपने 3-4 बार कर लिया हर चैप्टर, कोई का बाप ही नहीं फेल कर सकता, तब होगा याद, तभी तो याद होगा, ऐसे याद थोड़ी होता है। हाँ भाई इधर इधर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए घुंगरू, अच्छा फिर बोलेगा, बोलो घुंगरू मत बोलो, अच्छा ठीक है यार, क्या देखो, एयरलाइंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव। देखो सामने देखो, एयरलाइंस इंडस्ट्री इन इंडिया हाईली कॉम्पिटिटिव विद सेवरल प्लेयर्स। अच्छा, बिजनेसेस फेस सीवियर कंपटीशन एंड अग्रेसिव मार्केट देमसेल्व्स विद ईच अदर। अरे पहले तो कौन सी इंडस्ट्री है? एयरलाइंस इंडस्ट्री है, इंडिया में हाईली कॉम्पिटिटिव है, कई प्लेयर्स हैं इसमें, बिजनेसेस फेस सीवियर कंपटीशन। अब सुनो, दिमाग लगाओ, लग्जरी जेट is a private Delhi based company with a fleet of 9 small aircrafts with seating capacity ranging between 6 seats to 9 seats। एक कंपनी है लग्जरी जेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, दिल्ली बेस्ड। आपको बता देता हूं, जो लोग एयरफोर्स से रिटायर्ड होते हैं, जो लोग एयरफोर्स से रिटायर्ड होते हैं और ऑब्वियसली पायलट्स होते हैं अपने एयरफोर्स के अंदर, और आर्मी में भी पायलट्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा, वो किसी को भी नहीं पता होता सिविलियंस में, आर्मी में भी देयर आर पायलट्स, समझ रहे हो? आर्मी के ऑपरेशंस भी होते हैं, उनमें भी पायलट्स होते हैं जो हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स और ये सब चलाते हैं। अब सुनिएगा, ये लोग रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं सर? रिटायरमेंट आपको बता देता हूं, एयरफोर्स में सिर्फ 19 से 20 साल की नौकरी है, तो अगर आपने वो ज्वाइन करी, लगभग 1920 में ज्वाइन होती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 19-20 साल की उम्र में एक लड़का वहां ज्वाइन करता है एयरफोर्स, और 20 साल में रिटायर हो जाता है। 20 साल में रिटायरमेंट है भाई साहब, तो 20 साल में वो हो गया रिटायर। 40 साल, अब यार 40 साल तो बहुत यंग एज होती है, आप सोचो, अरे हाँ है ना, तो वो क्या करते हैं, ये करते हैं। रियल में बता रहा हूं, आई नो लॉट ऑफ पीपल जो ये काम करते हैं, 3-4 चार्टर प्लेन्स खरीद लिए, खुद भी फ्लाइंग करते हैं, खुद के बच्चे को भी कमर्शियल पायलट करवा लेते हैं कहीं और से, आउट ऑफ इंडिया, कहीं बहुत सारे कोर्सेज हैं, समझ रहे हो, यूएस है, कई है, वो लोग वहाँ से अपने बच्चों को वहाँ से करा लेते हैं और कंपनी खोल लेते हैं, और एक्सपीरियंस तो होता ही है, इतनी फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है उनको चलाने का। तो बढ़िया कंपनीज है, कमाती भी बहुत शानदार है, और ये जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं इनके लिए काम करते हैं। सो व्हेनेवर दे, सबके पास तो जेट नहीं होता है ना भाई, सारे अमीरों के पास जेट नहीं होता है, तो उनको वो जब भी कभी ऐसा कुछ जाना होता है तो वो प्रोवाइड कराते हैं, समझ गए? तो लग्जरी जेट भी वैसा ही काम करती है सर। इनके पास में कितने एयरक्राफ्ट है? 9 स्मॉल एयरक्राफ्ट है। अभी आपको याद होगा कि जो महाराष्ट्र का जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था जिसकी डेथ हो गई थी, ही वॉज ट्रैवलिंग इन अ प्राइवेट जेट विच वॉज हायर्ड। आ गई के बाद सर में डेथ हो गई, सिंह साहब है दिल्ली के, उनकी कंपनी थी। चलो सामने देखो आप, तो लग्जरी जेट भी वही काम करती है। These aircrafts are chartered by big business houses and high net worth individuals for their personalized use. सुनिएगा, with customized tourism packages, their aircrafts are also often hired by foreigners. Identify and explain the Michael Porter generic strategy following by luxury jet. किसको पिक कर रहा है ये? मास मार्केट है या नैरो मार्केट है? सिर्फ टॉप क्लास कस्टमर्स। क्या हुआ ये? नैरो मार्केट में सस्ता कर रहा है क्या कुछ? क्या दे रहा है? डिफरेंशिएटेड चीज, समझ में आ गई? छोटे छोटे प्लेन्स, 6 सीट्स to 9 सीट्स, ठीक है? कौन सा हुआ? फोकस्ड डिफरेंशिएशन। फोकस्ड भी पहचानो और दूसरा भी पहचानो। आंसर समझ गए भाई? सारे लोग थोड़ी जा सकते हैं उसमें, प्राइवेट जेट है वो, लग्जरी जेट है वो, सब एक क्लास ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, जस्ट लाइक रोल्स रॉयस। ओके, हाँ भाई इधर देखो, आंसर देखो, चेक करो, काइंड क्या है इसका आंसर? फोकस्ड डिफरेंशिएशन। समझ गए सब लोग? फिर फोकस डिफरेंशिएशन को समझा दो आप, जितना समझा सकते हो उतना बेटर है।
आईसीआई आंसर्स में कम समझाता है, इसकी लेंथ देख के मत लिख देना, वो तो लीड है, खुद कम बताता है, तुमसे एक्सपेक्ट करेगा ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? कल ऐसी ऐसी आंसर शीट्स देखी ना, मेरी रात को दिमाग खराब हो गया, मन कर रहा था बनाऊं एक वीडियो आईसीआई को दूं तो 3-4 छोटी बड़ी करूं उसकी। बच्चों के आंसर्स यार इतना मेहनत करते हैं। टैक्स के अंदर एंट्री लिखी हुई है ना, जर्नल एंट्री, एक एंट्री है, अरे टैक्स नहीं, वो एक सॉरी उसकी थी, अकाउंट्स में थी, है ना, एक एंट्री थी एक। अब मतलब सारे सब्जेक्ट्स की आई है मेरे पास वो रिपोर्ट, हर सब्जेक्ट में सेम क्वेश्चन उसने किया, फॉर्मेट भी बनाया जर्नल का, बढ़िया एंट्री लिखी, सेम एंट्री, अगले बंदे ने भी सेम लिखी उसको, और उसने फॉर्मेट भी नहीं बनाया, उसको नंबर दे दिया, उसका काट लिया, सेम सेम दो दोस्त का। ऐसे हर सब्जेक्ट में आया है मेरे पास, टैक्स का भी मटेरियल आया है, एसएम का भी आया है, तो आईसीआई करता है ऐसे, याद रखिएगा ये बात। अकाउंट्स में एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर उसका नंबर काट लिया, एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन था, एक्सट्रैक्ट बनाना था, उसके अंदर उसका मेजर हेड और माइनर हेड नहीं लिखा हुआ था, वो था इक्विटी एंड लायबिलिटीज का लिखते ना अपन, उसका नंबर काट लिया और लिखा हुआ है रीजन डब्बा बना के कि आपका मेजर हेड का आधा नंबर काटा है और माइनर हेड का आधा नंबर काटा है, सेम चीज दूसरे दोस्त की काटी नहीं। देख लो बाप, इसलिए बोल रहा हूं बेटा, आप बहुत गलत फहमी में होते हो, अब ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव लाने का कोशिश करो, तब जाके कुछ पास होता है आदमी। जो पास होने का सोचता है पास भी नहीं होता। सोचोगे अगर पूरा कोर्स करोगे तो होगे पास, 100% कोर्स करोगे तो। हाँ भाई, इधर क्वेश्चन नंबर 9 सुनिएगा, बातें नहीं। अब देखो मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूं क्या काम को, क्योंकि 14 क्वेश्चन से निपटाओ इसको, एक लेक्चर और क्यों लगाऊं, निपटाओ इसको। हाँ भाई इधर देखो, सामने देखो, मेरे को साफ दिख रहा है, आंखें मेरी सामने दिख रही हैं साफ। जेनेक्स इज अ वेल नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है जेनेक्स, अरे क्या बनाती है, डिजाइन मैन्युफैक्चरर सेल्स कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, इनोवेटिव। और सुनना, उसी की वजह से इसको क्या मिलता है, एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। इट ऑल्सो स्पेंड्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कंसर्न विद इनोवेटिव सॉफ्टवेयर। ऑफन द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर नॉट अवेलेबल विद द कस्टमर्स हेल्प्स देम टू डू, उसी से इनको क्या मिलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अरे बताओ कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, डिफरेंशिएशन, खत्म बात। आइडेंटिफाई करो भी, फिर एक्सप्लेन भी करो। 5 नंबर आया। क्वेश्चन नंबर 10, सोहन एंड रमेश। Sohan और रमेश are two friends who are partners in their business of making biscuit. अरे दोनों क्या बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, बिस्कुट। Sohan believe in making profits through selling more volume of products. Sohan क्या सोचता है, वो उसका बिलीव है कि ज्यादा बेच के सेल्स करके प्रॉफिट कमाएं, एंड ही बिलीव्स इन चार्जिंग लेसर प्राइस टू कस्टमर्स। ओके, ऐसा सोहन का मानना है। रमेश however of the opinion that higher price should be charged to create an image लाइक ओरियो या इनके जैसे थोड़ा महंगा बिस्किट बेचना चाहता है वो, है ना, टू क्रिएट एन इमेज ऑफ एक्सक्लूसिविटी, एंड ही प्रपोजेस दैट द प्रोडक्ट टू अंडरगो सम चेंज, कि प्रोडक्ट में चेंजेस करो, ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ और हाई प्राइस रखो। समझ गए सब लोग? ओके, बताओ कौन सी स्ट्रेटेजी कौन यूज कर रहा है। सर सोहन बोल रहा है कॉस्ट लीडरशिप के लिए, रमेश बोल रहा है डिफरेंशिएशन के लिए। सी सिंपल आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन्फेंट केयर, छोटा बाबू, ठीक है, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, इन्फेंट्स। अब सुनना, इन्फेंट इज अ सक्सेसफुल स्टोर चेन। देखो भाई, इन्फेंट केयर कंपनी है एक सक्सेसफुल स्टोर चेन दैट केटर्स प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड न्यू मॉम्स। न्यू मॉम्स क्या होती है भाई? अच्छा, नई मॉम्स। अच्छा, तो सर ये कंपनी है जो क्या बनाती है, वो वाले प्रोडक्ट्स जो न्यू मॉम्स के लिए होते हैं और एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए होते हैं, हु आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। ओके, दे ऑफर एवरीथिंग फ्रॉम नर्सिंग क्लासेस टू स्ट्रोलर्स। सर ये क्या देते हैं, नर्सिंग क्लासेस भी देते हैं कि कैसे टेक केयर और ये सारी बातें, एंड स्ट्रोलर्स वगैरह बेचना होता है ना। अरे क्या होता है वो, इनकी डिक्की क्या गाड़ी होती है वो छोटी सी, छोटे बच्चों को ले जाने वाली गाड़ी होती है, स्ट्रोलर, टॉयज, इन्फेंट क्लोथ्स, डायपर्स एंड बेबी फर्नीचर। ओके, ये सारी चीजें बनाते हैं। अब सुनो, ड्यू टू, आंखें खोलो, अब आएगा मेन वर्ड। मेन वर्ड तो अब है, ड्यू टू अ वन स्टॉप शॉप, ड्यू टू अ वन स्टॉप शॉप फॉर इन्फेंट्स, दे आर चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर इट्स प्रोडक्ट, बिकॉज इट्स अ वन स्टॉप शॉप, एवरीथिंग इज एट इट्स वन प्लेस।
अरे होता है ना, जैसे नेशनल हैंडलूम जाओ आपको सारी चीजें मिल जाती है, ज्यादातर पहले मिल जाती थी, ऐसे ही वो एक वन स्टॉप शॉप है जहां पे आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बच्चे का हर टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, नैपी से लेके डैपी तक सब मिलेगा, ठीक है, वन स्टॉप शॉप। हाँ, इसी की वजह से प्रीमियम ले रहा है। क्या लग रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय इन्फेंट केयर। क्या लगता है ये क्या काम कर रहा है, बताओ आप, लगाओ तुम्हारा दिमाग। फोकस डिफरेंशिएशन, कैसे, ऐसा क्यों लग रहा है, रीजन बताओ। हाँ भाई चश्मिश, नीश मार्केट की वजह से, छोटे बच्चे नीश मार्केट है, अच्छा सही, अच्छा ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं सही है गलत है, मैं तुम्हारा ओपिनियन ले रहा हूं। हाँ भाई, और क्या लग रहा है किसी को, यही लग रहा है, क्या लग रहा है, डिफरेंशिएशन भी लग रहा है, ओके। अब देखते, दिखाता हूं आपको, कौन सा क्वेश्चन था, इन्फेंट केयर बना, इन्फेंट केयर क्या करता है भाई साहब, डिफरेंशिएशन। आप समझ रहे, मेरे को कहीं वो नीश वाला दिखा नहीं वर्ड, कोई अब वो अपन उसमें सोच रहे थे लेकिन वो नीश वर्ड मिला नहीं। इन्फेंट केयर बड़ी इंडस्ट्री है यार, फुल इंडस्ट्री है, छोटे बच्चों का वन स्टॉप शॉप है वो, उसके लिए प्रीमियम ले रहा है, ये भी एक हिंट था डिफरेंशिएशन के लिए। हाँ भाई, मोटा शूज, अरे वो सुन लो यार, रुक जाओ, अच्छा 47 हो गए क्या, तो कितने क्वेश्चन बचे हैं, 3, 12, 13 और 14। ओ भाई मैं आपको एक बात बता दूं, सीरियसली इस 14 के 14 क्वेश्चंस में सबसे तगड़ा जो अजीब क्वेश्चन है ना, ये है 13 और 14। इसको आप गलती से भी नहीं छोड़ना। 13, 14 बहुत अजीब क्वेश्चन है, बहुत ही अजीब, ठीक है। चलो तो एक तरीके से अपने खत्म हो गए, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं करा दूंगा और ये वापस ये 3। देखो भाई,